हम इंसान कितने ही ज्यादा एडवांस हो जाएं या फिर कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन हमारी प्रकृति ने कई सारे ऐसे राज छुपा रखे हैं जो इंसानों को आज भी हैरान कर देते हैं। हमारी इस दुनिया में कई सारी रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं जिन्हें अपनी आंखों से देखने के बाद भी हमें उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसमें से कई सारी जगहें तो ऐसी हैं जिनकी पहेली को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। ये ऐसी जगह हैं जिन्हें समझने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा है। चलिए तो जानते हैं कि आखिर ये जगह कौन सी है। कैसोर्ज़ो, इटली। दोस्तों, इटली की इस जगह पर एक मलबेरी ट्री लगा है। इस पेड़ की खास बात यह है कि इस पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा हुआ है जो कि एक चेरी ट्री है। दो अलग अलग पेड़ों का एक जगह इस तरह से उगना काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। इसके अलावा इस पेड़ की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी कोई बेल अगर किसी पेड़ के ऊपर उगती है तो वो उस पेड़ के न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेती है और नीचे वाला पेड़ सूख जाता है। लेकिन अगर यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे वाला पेड़ सूख क्यों नहीं रहा है? इसके अलावा ऊपर वाले पेड़ की जड़ें जमीन में न होने के बाद भी ये पेड़ अभी तक नहीं सूखा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसके बारे में वैज्ञानिक कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए। ये पेड़ वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। बारसा केल्मेस, कजाकिस्तान। बारसा केल्मेस एक समय पर एक आइलैंड था, लेकिन पानी का स्तर कम होने की वजह से अभी एक प्लेट्यू बन चुका है। इस आइलैंड को द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड पर जो भी जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता है। साल 1939 में इस जगह को नेशनल रिजर्व घोषित करके इस जगह को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। आज भी कोई इस जगह जाता है तो यहाँ पहुंचकर जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंपास भी गलत दिशा बताने लगता है। इसके अलावा जब इस जगह को खोला गया तो यहाँ 3 लोग बंजारों की तरह आकर रहने लगे थे, और जब ये लोग वापस लौटे तो उन्हें लग रहा था कि ये 1 साल गुजार कर आए, लेकिन असल में इन्हें इस जगह रहते 30 साल गुजर चुके थे। सन टेम्पल। दोस्तों, जब आपके सामने कोई इजिप्ट का नाम लेता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में यहाँ बने बने पिरामिड की ही तस्वीर बनती होगी, जिसमें से सबसे ज्यादा मशहूर है गीजा का पिरामिड। लेकिन अगर आप इस पिरामिड से 200 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको वहां पर एक और भी मिस्टीरियस चीज देखने को मिल जाएगी। ये जगह है अबू घराइब, जहाँ पर सन टेम्पल के अवशेष आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये टेम्पल आज से 2500 साल पुराना है, और इसकी सबसे चौंका देने वाली बात है इनका आर्किटेक्चर, जो कि ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। इन पत्थरों के ऊपर जो पॉलिशिंग की गई थी वो इतनी ज्यादा शार्प है कि उसे आज मॉडर्न इंजीनियरिंग के बिना बनाना नामुमकिन लगता है। इसके अलावा यहाँ कई सारे होल भी बने हुए हैं जो काफी ज्यादा स्मूथ फिनिश लिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कई सारे ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो आज के मॉडर्न इंजन के गियर शेप में बने हुए हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी समय में गियर का काम करते होंगे। दोस्तों, इन्हें देखकर ये यकीन हो जाता है कि इजिप्ट में रहने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन हम लोगों से कितनी ज्यादा एडवांस होगी। टेम्पल ऑफ एंद्रा, सीरिया। दोस्तों, सीरिया में कई सारे टेम्पल बने हुए हैं जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी ये टेम्पल कई सारी कहानियां सुना रहे हैं। और यहाँ मौजूद एक टेम्पल जिसे टेम्पल ऑफ आंध्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस टेम्पल में कई सारे पैरों के निशान बने हुए हैं, जो है तो हम इंसानों के पैरों के निशान, लेकिन ये हमारे पैरों के निशान से काफी ज्यादा बड़े हैं, और ये निशान भी उतने ही पुराने हैं जितना पुराना ये मंदिर है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये निशान किसके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन निशानों को इंसानों ने जानबूझकर बनाया था ताकि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता दर्शाया जा सके, यानी ये साइन मार्क है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ इस मंदिर को विजिट करने कोई बड़े देवता आए थे और इन्हीं के पैरों के निशान यहाँ बन गए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे ही मंदिर को किसी बड़े देवता ने बनाया है। पिरामिड ऑफ क्यूकिलको, मैक्सिको सिटी। दोस्तों, ये पिरामिड मैक्सिको में देखने को मिला है। इसके अस्तित्व के बारे में पता चलने पर दुनिया हैरान रह गई थी। इस पिरामिड को आज से 3200 साल पहले अग्निदेव के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड से लेकर कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि क्या इस पिरामिड को यहाँ के लोगों ने खुद बनाया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इजिप्ट के लोगों के पास पिरामिड बनाने की टेक्निक थी, लेकिन इजिप्ट से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र को पार करके मैक्सिको में भी लोगों ने पिरामिड बनाने की टेक्निक को किस तरह से डिस्कवर कर लिया था। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन लोगों ने पिरामिड ही क्यों बनाया, कुछ और चीज क्यों नहीं बनाई, या इजिप्ट के लोगों में से ही कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इनको ये टेक्निक सिखाई थी। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमने इस चैनल पर और भी अमेजिंग वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर अवश्य देखिएगा। और हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।